सत्संग करना है, सत्संग बाद में कर लेंगे। अभी बच्चों को स्कूल जाना है, पहले बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर दें, बच्चों को छोड़ाएं, जब सब काम हो जाएंगे उसके बाद में सत्संग कर लेंगे, मंदिर में पूजा कराएंगे। हमारा जो पूजा का क्रम है वो पूजा का क्रम सबसे बाद में होता है। और नियम ये है कि कुछ भी बाद में करो, सबसे पहले सत्संग, भगवान का नाम जपो। उठने के बाद स्नान करके, स्नान करते ही सबसे पहले भगवान का नाम, भगवान की सेवा, उसके बाद में कुछ कार्य करना चाहिए। पर हम सब आजकल क्या करते हैं, उठते ही सबसे पहले बेड टी चाहिए, फिर स्नान टी चाहिए, उसके बाद ऑफिस टी चाहिए, हमारे प्रधान जी को किट्टी पार्टी की भी टी चाहिए। सत्संग तो बाद में, पर सबसे पहले हमारे विचार में अनेक कार्य हैं जिसके कारण मनुष्य भी दुखी है। नारद जी ने और क्या देखा, नारद जी देख रहे हैं कि तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पनम। विवाह के नाम पर क्रय विक्रय हो रहा है, लड़के को बेचा जा रहा है, लड़की वाले लड़के को खरीद रहे हैं, लड़के वाले लड़की को लेने की जगह धन ले रहे हैं, क्रय विक्रय हो रहा है। पति पत्नी में सेवा भाव की जगह आपस में श्रेष्ठ बनने की लगी है। तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम मेरी बात नहीं सुनते, मैं जैसे कहूं वैसे करो, जितना तुम कमाते हो उतना ही मैं भी कमाती हूं, मैं तुमसे कम नहीं, जिसके कारण आपस में कलेश। नारद जी ये सब देख रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर नारद जी ने सोचा कि गृहस्थ में सुख ऐसे कैसे आएगा, माता पिता का कोई सम्मान ही नहीं हो रहा है, माता पिता की जहां आवश्यकता है वहां पर अपने साले साहब को ज्ञान के लिए बुलाया जा रहा है, श्याल को बुद्धिदायक, वहां पर साले साहब आ रहे हैं ज्ञान देने कि जीजाश्री ये काम उचित नहीं, आप ये कर दो। माता पिता से वार्ता तो कोई करना ही नहीं चाहता, जो भी बात है अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से कोई बोलना ही नहीं चाहता। आज के समय में जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, बिगड़ने का मूल कारण यही है कि माता पिता के साथ फेस टू फेस कोई बात नहीं हो पाती। बच्चे अगर माता पिता के साथ खुलकर हर एक बात करें तो बच्चा कहीं ना कहीं सुधर जाए। कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष तक के बालक को केवल प्यार करना चाहिए, उसके बाद बच्चे को लाड़ प्यार नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद तो बच्चा गलती करे तो एक बड़ी सी लाठी रखिए और उससे समझाना शुरू करिए। अगर बच्चा उससे भी नहीं समझता है घर छोड़ के चला जाएगा। ये सत्यता कह रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि व्यक्ति 2 ही प्रकार से सुधरता है, या तो किसी चीज को जानने की स्वतः इच्छा हो, उस काम को करने की इच्छा हो, या फिर भय से। बिना भय के या बिना इच्छा के आदमी उस कार्य को नहीं करता। इच्छा होगी तो स्वतः सीखेगा, और कुछ कार्य नहीं पता है
तो वो बिना पूछे करेगा तो गलत होगा। इसलिए बच्चा 5 से 15 साल की आयु में कुछ गलती करे तो आप उसकी इच्छा को पूर्ण ना करके, कहते हैं हम पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों में 5 वर्ष का बालक हो जाता था तो उसे भेज देते थे। क्यों भेजते थे? क्योंकि घर में तो सारी सुविधाएं होती हैं और बच्चे को जब तक जीवन में एक एक चीज के लिए कष्ट नहीं होगा तब तक उसका मूल्य नहीं समझेगा, और जब तक उस चीज का मूल्य नहीं समझेगा तब तक वो कभी भी आपकी वस्तु का सदुपयोग नहीं करेगा, हमेशा वो दुरुपयोग ही करेगा, और जब वो दुरुपयोग करेगा तो आपको कष्ट होगा। इसलिए बच्चों को बाल अवस्था में जो भी चीजें हैं उसकी महत्वता सिखाइए। वो महत्वता तभी आएगी जब आप थोड़ा सा कठोर बनेंगे। और 15 वर्ष के बाद तो बच्चे को फेस टू फेस कर ही लेना चाहिए। 15 साल के बच्चे को सामने बिठाकर सही गलत का ज्ञान जरूर देना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार आप अपनी सखी के साथ, अपने मित्र के साथ बात करते हैं, उसी प्रकार माता पिता को अपने पुत्र के साथ, अपनी बेटी के साथ व्यवहार करना चाहिए।